Assalamu alaikum dear students. This is your science class for class 1. Today we will do reading and explanation of page number 14. Yesterday we have read about the animals. ठीक है? Now today we will read about different types of animals. That animals कैसे होते हैं, किस तरह के animals होते हैं. We have a lot of animals. We have different varieties of animals. Some animals can fly, some animals can walk, some animals can swim. ठीक है? Some animals will give egg, some animals can jump. We have various types of animals. हमारे पास animals की different types होती हैं और वो हर एनिमल अपने वे में डिफरेंट होता है. कुछ एनिमल मूव कर सकते हैं, कुछ एनिमल जंप कर सकते हैं, कुछ फ्लाई कर सकते हैं, किसी के भागने की स्पीड तेज़ होती है, कोई बहुत ज़्यादा स्लो होता है. उनके साइज़, उनके कलर्स, उनके बॉडी पार्ट्स सब एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं. ठीक है. सो फर्स्ट आई विल डू द रीडिंग. There are many animals around us. They come in different sizes. Some animals are small, such as rabbits, cats, and rats. Some animals are very big, such as the blue whale. It is the biggest animal on earth. अच्छा जी, सबसे पहले हम जिन एनिमल्स की बात कर रहे हैं वो है कि एनिमल्स आर स्मॉल. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनका साइज़ स्मॉल होता है. हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, जैसे कि हमारे पास पिक्चर में भी गिवन है रैट. इट इज़ अ वेरी स्मॉल एनिमल. इसी तरह वी हैव रैबिट. रैबिट इज़ ऑल्सो अ वेरी स्मॉल एनिमल. ठीक है. देन वी हैव अ बिगेस्ट एनिमल such as blue whale. Do you know blue whale is the biggest animal on the earth. इस दुनिया का सबसे बड़ा एनिमल जो है वो ब्लू व्हेल है. ऐसा क्यों? क्योंकि इसका वेट काफ़ी ज़्यादा होता है, ये काफ़ी भारी होती है, ये अपने साइज़ के हिसाब से काफ़ी बड़ी होती है. ठीक है. सो वी कॉल्ड इट द बिगेस्ट एनिमल ऑन द अर्थ. नाउ वी हैव डिफरेंट एनिमल्स. ओके, now we will discuss the special body parts. Special body parts यानी कि वो parts जो कि हर एनिमल के पास नहीं होते. डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट स्पेशल पार्ट्स होते हैं. ठीक. जैसे कि फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द फिश. फिश लिव इन वाटर. दे हैव फिन्स. फिश जो है वो वाटर एनिमल है, आप सब जानते हैं. दे लिव इन वाटर, पानी में रहती है. एंड दे हैव फिन्स. फिन्स क्या होती हैं? दीज आर द फिन्स. दीज, ये जो बॉडी पार्ट है ना. एंड व्हाट डज फिन्स डू? फिन्स हेल्प द फिश टू स्विम. फिश कैन स्विम इन द वाटर विद द हेल्प ऑफ फिन्स. और फिन्स कौन सा बॉडी पार्ट है? दिस वन, ये वाला. ठीक है. दे आर फिन्स. अनदर वन इज बर्ड्स. बर्ड्स हैव फेदर्स, विंग्स एंड अ पेयर ऑफ क्लॉज. ठीक है. फेदर्स मतलब कि फेदर्स उसकी बॉडी में जो हेयर होते हैं उससे कहते हैं. ठीक. इसी तरह विंग्स जो हैं, विंग्स यानी कि बर्ड्स के पर होते हैं जिससे वो फ्लाई करते हैं. और क्लॉज जो है वो पंजे को कहते हैं. दीज आर द क्लॉज. इफ़ यू सी, दीज टू आर द क्लॉज, पंजे, जिसे हम उर्दू में कहते हैं पंजे. ठीक. नाउ व्हाट डज दीज फेदर्स डू? दीज फेदर्स कीप द बॉडी ऑफ एनिमल्स वार्म इन द विंटर. विंटर के सीज़न में ये फेदर बर्ड्स की हेल्प करते हैं ताकि वो गर्म रह सकें और उनको सर्दी से प्रोटेक्ट कर सकें. इसी तरह विंग्स जो हैं वो बर्ड्स को फ्लाई करने में हेल्प करते हैं.
एंड द पेयर ऑफ क्लॉज, ताकि बर्ड जो ज़मीन पे मूव करते हैं, जो चलते हैं या खड़े होते हैं, वो किस वजह से खड़े होते हैं? बिकॉज ऑफ क्लॉज। वो अपनी बॉडी का सारा वेट क्लॉज पे डालते हैं, जिसकी वजह से वो खड़े रह सकते हैं ज़मीन पे। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रही होगी। Now we have another animal, elephants. Elephants have a long nose called the trunk. They live on land. Elephants, आप सबको पता है elephants जो है इट इज़ अ बिगेस्ट एनिमल। ठीक है, ये देखने में भी बहुत बिग लगता है एंड ऑब्वियसली इसकी बॉडी वाइज भी ये काफ़ी बिगेस्ट एनिमल है। ठीक है, उसकी अब जो उसका स्पेशल बॉडी पार्ट है वो है उसकी नोज़, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं ट्रंक। द स्पेशल बॉडी पार्ट ऑफ एन एलिफेंट इज़ द ट्रंक। ठीक, एंड ट्रंक क्या करता है? एलिफेंट अपने ट्रंक के थ्रू वाटर पीता है। ठीक है, इसी के ज़रिए अगर आपने डिफरेंट शोज़ देखे होंगे तो बाज़ दफ़ा एलिफेंट्स अपनी नोज़ के ज़रिए बॉल के साथ खेल रहा होता है। क्या आपने कभी ऐसा कोई एलिफेंट शो देखा है? आई होप टीवी पे आपने देखा वो होता है कि एलिफेंट्स तो ट्रेन करते हैं तो फिर क्या होता है, वो अपने नोज़ के ज़रिए या तो ह्यूमंस को भी पकड़ लेता है। अगर उसने ह्यूमंस पे अटैक करना होता है वो अपने ट्रंक के ज़रिए करता है, अपनी लॉन्ग नोज़ की वजह से करता है, और ये लॉन्ग नोज़ सिर्फ और सिर्फ एलिफेंट के पास होता है। सो इट इज़ अ वेरी स्पेशल बॉडी पार्ट। ठीक है, एंड ऑल ऑफ यू नो दैट एलिफेंट्स लिव ऑन द लैंड। बच्चे यहाँ से वॉइस बिल्कुल ठीक जा रही है। चेक योर इंटरनेट कनेक्शन। After this we have another animal that is called goat. Goat means bachra. Yes. ठीक, and all of you know it eats grass. Another one is deer. Deer is hiran. अब इन दोनों का स्पेशल बॉडी पार्ट क्या है? इन दोनों के स्पेशल बॉडी पार्ट है हॉर्न्स। हॉर्न्स को हम इंग्लिश में उर्दू में कहते हैं सींग। अच्छा, नाउ व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ दीज हॉर्न्स? जब भी गोट या डियर पे कोई एनिमल अटैक करता है तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हॉर्न्स का यूज़ करता है। ठीक है, वो हॉर्न्स से उस पर हमला करते हैं, या अगर उन्होंने किसी का शिकार करना हो या कोई एनिमल उन पर अटैक करने वाला हो तो अपने आप का बचाव वो कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ देयर हॉर्न्स। नाउ birds come in different sizes. Can you name the biggest bird? biggest bird कौन सा है? आपके ख्याल में biggest bird कौन सा होगा? ज़ालान, unmute yourself ज़ालान। Tell me, क्या आपको पता है कि biggest bird कौन सा होता है? जी, बच्चे योर वॉइस इज़ नॉट क्लियर। अच्छा जी, आई विल टेल यू। Okay ji, so we have so much participants. So Faiz, unmute yourself Faiz and tell me who is the biggest bird in the world? जी, अच्छा, so I will tell you the biggest bird is eagle. eagle जो है वो biggest and the fastest bird है दुनिया में। ठीक है, now we have three birds. First one is ostrich.
ऑस्ट्रिच को उर्दू में कहते हैं शतरमुर्ग, ठीक है। एंड ऑस्ट्रिच की जो लेग्स होती हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। हालांकि ये बर्ड है बट इट कैन नॉट फ्लाई, ये उड़ नहीं सकता, ये फ्लाई नहीं कर सकता, लेकिन अल्लाह ताला ने इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेग्स दी हुई हैं, जिस चीज़ वजह से वो तेज़ी से दौड़ता है, तेज़ी से रन करता है, ठीक है। ये जो लेग्स हैं ये ऑस्ट्रिच का स्पेशल बॉडी पार्ट है। इसी तरह वी हैव स्पैरो, साइज़ में तो ये छोटी होती है। स्पैरो को हम उर्दू में कहते हैं चिड़िया, ठीक है। स्पैरो साइज़ में तो छोटी होती है लेकिन इट कैन फ्लाई, इट हैज़ विंग्स। नाउ वी हैव अनदर बर्ड विच इज़ कॉल्ड हैन, ठीक है। हैन भी बहुत ज़्यादा ऊंचा फ्लाई नहीं कर सकती, लेकिन ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। अब हैन हमारे लिए कैसे फ़ायदेमंद है? बिकॉज वी गेट फूड फ्रॉम द हैन, हमें हैन से फूड मिलता है, जैसे कि चिकन, जैसे कि एग, ठीक है। हैन इज़ अ सोर्स ऑफ फूड फॉर द ह्यूमन्स, सो ऑल दीज बर्ड्स एंड एनिमल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एंड दे हैव डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, जिनकी वजह से वो अपनी इन्वायरमेंट में सर्वाइव करते हैं। अगर फ़िश के पास फिन्स ना होते तो क्या वो वाटर में सर्वाइव कर सकती? क्या वो वाटर में स्विम कर सकती? नो। इसी तरह अगर बर्ड्स के पास विंग्स ना होते तो क्या वो फ्लाई कर सकते? नो। इसी तरह अल्लाह ताला ने हर एनिमल में डिफरेंट बॉडी पार्ट्स रखे हैं, जिसकी वजह से वो एक दूसरे से डिफरेंट हैं। आई होप आपको सब समझ आ गई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ रेज योर हैंड। शाबाश, रेज योर हैंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, अदरवाइज़ मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी फिर। ओके जी, इट मीन्स आपको सब समझ आ रही है, सो आई कैन आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम यू। रायान अली, अनम्यूट योर सेल्फ रायान। वालेकुम अस्सलाम। रायान, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि फ़िश वाटर में कैसे स्विम करती है, अपने कौन से ऑर्गन की वजह से स्विम करती है? जी, फिन्स, वेरी नाइस, एक्सीलेंट। फ़िश वाटर में अपने फिन्स की वजह से स्विम करती है, वेरी गुड। नाउ रमेशा यासिर, अनम्यूट योर सेल्फ रमेशा। Yes, ma'am. ओके जी रमेशा, टेल मी, हॉर्न्स किस एनिमल के होते हैं? हॉर्न्स, सीन किस एनिमल के होते हैं? क्या आप मुझे उनका नेम बता सकती हैं? Goat and deer. शाबाश, गोट एंड डियर के हॉर्न्स होते हैं, एक्सीलेंट। फसी, अनम्यूट योर सेल्फ फसी। ओके जी, फसी आप मुझे बता सकते हैं कि एलिफेंट्स की जो लॉन्ग नोज़ होती है उसका नेम क्या है? एक्सीलेंट, इट इज़ कॉल्ड द ट्रंक, वेरी गुड। इट मीन्स आपको समझ आ रही है।
सनान, अनम्यूट योरसेल्फ सनान। जी सनान, तो आप मुझे बता सकते हैं कि बर्ड्स के बॉडी पार्ट्स में क्या क्या होता है? यस सनान, बर्ड्स किस बॉडी पार्ट से फ्लाई करते हैं? अनम्यूट कर लें। ओके जी, अरसला खान, अरसला अनम्यूट योरसेल्फ। अरसला अनम्यूट योरसेल्फ बच्चे। अच्छा जी, जुनैद, जुनैद अनम्यूट योरसेल्फ। मैम क्या? यस बच्चे, आप मुझे बताएं बर्ड्स कैसे फ्लाई करते हैं, यानी उनके कौन सा बॉडी पार्ट उनको हेल्प करते हैं फ्लाई करने में? बर्ड्स फ्लाई करते हैं मैम। आई नो कि बर्ड्स फ्लाई करते हैं, लेकिन कैसे फ्लाई करते हैं? उनके कौन सा बॉडी पार्ट हेल्प करते हैं फ्लाई करने में? पंक्स मैम, पंक्स। बच्चे इट्स अ विंग। ओके वेरी गुड, नॉट पंख, इट इज़ विंग। विंग के ज़रिए बर्ड्स फ्लाई करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, आई होप आपको सब समझ आ रही होगी। एक दफ़ा हम ये चैप्टर रिवाइज कर लेते हैं। एनिमल्स एंड प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स, दे नीड एयर, वाटर, food and space. Trees have strong, tall and mostly brown trunks. Small plants have soft and green stems. Leaves and flowers come in many shapes, sizes and colors. We hear with our ears. जैसे कि आपको बताया भी था कि एनिमल्स और प्लांट्स क्या हैं? दे आर लिविंग थिंग्स। वो ज़िंदा हैं, वो सांस लेते हैं, ठीक है। और उनको ज़िंदा रहने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? एयर की, वाटर, फूड एंड स्पेस की। फिर हमारे पास दो तरह के प्लांट्स होते हैं, वन इज ट्री एंड ट्रीज आर द टॉल प्लांट्स, टॉल एंड बिग प्लांट्स, एंड वी हैव ऑल्सो द स्मॉल प्लांट्स एंड स्मॉल प्लांट्स आर सॉफ्ट, ठीक है। देन वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स। जैसे कि आपने मुझे उस दिन एग्जांपल भी दी थी कि फ्लावर्स में हमारे पास जैस्मिन फ्लावर आता है, रोज़, लिलीज, ट्यूलिप्स, सनफ्लावर, दे ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ अ फ्लावर। एंड लीव्स हमारे पास डिफरेंट शेप्स के होते हैं, स्पेयर शेप्ड, हार्ट शेप्ड, राउंड, बिग लीव्स, स्मॉल लीव्स, ठीक है। आई होप आपको इस यूनिट की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह ताला टुमारो वी विल डू बोट एक्सरसाइज, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।